अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट करेंगे PSY 514 कंज्यूमर साइकोलॉजी के लेसन नंबर 1 से। इससे पहले के लेसन स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर साइकोलॉजी। सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं कंज्यूमर साइकोलॉजी की। कंज्यूमर क्या है कि कंज्यूमर आर दोज हु यूज़ प्रोडक्ट्स, परचेज गुड्स। कंज्यूमर साइकोलॉजी साइकोलॉजी की ब्रांच जिसमें इंसानों के उस बिहेवियर को स्टडी किया जाता है जिसमें वो चीज़ों को सर्च करते हैं, ख़रीदते हैं, इन्हें इवेलुएट करते हैं, पसंद या नापसंद करते हैं और इन्हें डिस्पोज ऑफ करते हैं। कंज्यूमर साइकोलॉजी कहलाता है। इसमें देखा जाता है कि कंज्यूमर्स में किस किस्म की मोटिवेशन है चीज़ों को ख़रीदते हुए, इमोशंस क्या हैं, और कह रहा है कि दोबारा से मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। कंज्यूमर साइकोलॉजी साइकोलॉजी की ब्रांच जिसमें इंसानों के उस बिहेवियर को स्टडी किया जाता है जिसमें वो चीज़ों को सर्च करते हैं, ख़रीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इवेलुएट करते हैं, लाइक या डिसलाइक करते हैं और इन्हें डिस्पोज ऑफ करते हैं। और ये देखा जाता है इसके अंदर कि कंज्यूमर्स में किस किस्म की मोटिवेशन है चीज़ों को ख़रीदते हुए, उनके इमोशंस क्या हैं, कंज्यूमर्स का सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है। Research in consumer psychology may be used to पहले presentations in consumer psychology। सोशल साइकोलॉजी है, कोग्निटिव है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। सोशल साइकोलॉजी कह रहा है कि सोसाइटी की सिचुएशन का इंसानों का माइंड और जो है उन माइंड पर क्या असर होता है, इसको देखते हैं। कोग्निटिव के अंदर कह रहा है कि किस तरह कॉन्शियसनेस अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके जो है वो डिसीजन लेते हैं इंसान। और एडवर्टाइजिंग के अंदर कह रहा है कि सेल्स को प्रमोट करने के लिए अट्रैक्टिव एड्स पब्लिश किए जाते हैं, और मार्केटिंग भी इसी तरह। एक्सप्लेन नहीं कर रहा मार्केटिंग को यहाँ पर। कंज्यूमर बिहेवियर, it describes two kind of consumer entities: पर्सनल कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर। पर्सनल जो अपने लिए या अपने घर वालों के लिए चीज़ें खरीदता है वो पर्सनल कंज्यूमर है, और ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर जो हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ हो गई, उसके अलावा एनजीओज़ हो गई, हॉस्पिटल्स वगैरह जो खुद को स्मूथली रन करने के लिए चीज़ों को ख़रीदते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट, पहला इसके अंदर है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन के अंदर कह रहा है कि इसके अंदर फोकस किया जाता है कि प्रोडक्शन जो है वो सस्ती हो, एफिशिएंट हो, और इसके अलावा कह रहा है कि कंज्यूमर्स जो है वो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड हों, इस चीज़ को भी देखा जाता है। लेकिन क्या है कि इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि लोगों की प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर लोगों के जो है ना, कंज्यूमर जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स को जो है ना इग्नोर किया गया है इसके अंदर। प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर कह रहा है कि प्रोडक्ट पर फोकस किया जाता है, जो एक प्रोडक्ट तैयार की जाती है उस पर फोकस किया जाता है, उसके नए नए फीचर्स को जो है उसके अंदर ये जो है ऐड करने की कोशिश की जाती है। और बेसिक असम्पशन के अंदर कह रहा है कि एक हाईएस्ट क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है वो जो है वो तैयार की जाती है इसके अंदर। सेलिंग कंसेप्ट के अंदर कह रहा है कि नीड फॉर सेलर्स सेल द प्रोडक्ट दैट अ कंपनी मेक प्रॉफिट थ्रो सेल वॉल्यूम, यानी कि इसके अंदर चीज़ों की देखा जाता है कि कितनी सेल है और कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है इसके अंदर। इसके अंदर जो कंज्यूमर है उनकी सेटिस्फेक्शन को इग्नोर कर दिया जाता है। आखिरी है मार्केटिंग कंसेप्ट, इसको गौर से सुने। इसमें ये सबसे बेहतर तरीका है, कंसेप्ट है। इसमें लोगों से क्वेश्चनर के ज़रिए, इंटरव्यू के ज़रिए ये पूछा जाता है कि वो किस किस्म की प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। इसमें कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन को देखा जाता है कि वो किस हद तक प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, और जितने ज़्यादा वो सेटिस्फाइड होंगे इतनी ज़्यादा ही सेल होगी। डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट है ये, इसके अंदर 3 बिजनेस लीडर्स हैं, उन्होंने जो एल्फर्ड है उसके अलावा यहाँ पे सैंडर्स, जस्ट उनके नाम दिए गए और बताया गया कि उन्होंने क्या क्या कंसेप्ट दिया था। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है किसी किस्म की। तो व्यूअर ये आपका सिंपल सा लेसन था।
फ़िलहाल इंट्रोडक्शन ही था इसका कंज्यूमर साइकोलॉजी का। नेक्स्ट 2 लेसन्स में मज़ीद जो है उनमें भी हम इंशाल्लाह ताला इसका इंट्रोडक्शन ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।